अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव से पहले कई सर्वे में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन आयोवा सर्वे में कमला हैरिस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। साथ ही कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जहां ट्रंप लीड बना रहे हैं। ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है, दोनों उम्मीदवारों ने जीत के लिए कमर कस ली है। ट्रंप ने समर्थन जुटाने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाया है। जी हां, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन लैब के मुताबिक एडवांस वोटिंग में अब तक करीब 7.5 करोड़ अमेरिकी नागरिकों ने वोट डाल दिया है। चुनाव से पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इधर भारत में भी अमेरिकी चुनाव का खुमार नजर आ रहा है। यहां संत ट्रंप की जीत की कामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ट्रंप जीते तो विश्व में शांति स्थापित होगी। अमेरिकी चुनाव पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट की माने तो इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप से पार पाना कमला हैरिस के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। इस खास शो में हम आपको ट्रंप और कमला हैरिस से जुड़े रोचक तथ्य तो बताएंगे ही, इसके साथ ही बताएंगे कि कैसी है अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया और क्या है अमेरिका की जनता के मन में। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका में क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हमारे संवाददाता रोहित शर्मा मौजूद हैं। देखिए रोहित शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लिए इस चुनाव में बहुत सारी मुश्किलें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो हम अभी तक आज तक पे आप सभी से बात कर चुके हैं कि किस तरह से मिसोजिनी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है। रेसिज्म को लेकर हमने बात की है। हमने बात की कि किस तरह से उनके पास बहुत कम समय था इस चुनाव को में तैयार होने के लिए, इस चुनाव में पॉलिसीज लोगों को बताने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमेरिका में। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है जो शायद ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, और वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये है कि अभी तक अमेरिकन इलेक्शन हिस्ट्री में चुनाव में 6 बार ऐसा हुआ है कि इनकम्बेंट ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है और किसी और कैंडिडेट को उस अगले इलेक्शन में खड़ा किया गया है। और जब भी ऐसा हुआ है अमेरिका में, जब एक इनकम्बेंट ने कहा है कि देखो मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, तब उसके बाद उनकी पार्टी ने अगला जनरल इलेक्शन हारा है और 6 में से 4 बार ऐसा हो चुका है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दर्शाता है कि जब भी एक इनकम्बेंट चुनाव लड़ने से मना कर देता है, शायद उसका पब्लिक परसेप्शन लोगों में ये जाता है कि ये पार्टी फिलहाल इस देश को चलाने के योग्य नहीं है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जब हमने लोगों से यहाँ पे बात की तो उनका फ्रस्ट्रेशन जो बाइडेन से है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो साथ ही साथ कमला हैरिस को भी दोषी मानते हैं। उनको लगता है कि पिछले 4 साल में जो चीजें अमेरिका में हुई है, इकोनॉमी को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, ओपन बॉर्डर पॉलिसी को लेके और साथ ही साथ जो वॉर्स चल रहे हैं उनको लेके, उसमें कमला हैरिस का भी थोड़ा बहुत एज अ वाइस प्रेसिडेंट योगदान रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कमला हैरिस को अगर वो चुनाव जीतती है तो बहुत सारे हिस्टोरिक फर्स्ट होंगे उनके लिए, एज अ वुमेन प्रेसिडेंट, एज अ वुमेन ऑफ कलर, अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट, समबडी हु इज फ्रॉम इंडिया और जो समबडी हु हैज इंडियन ब्लड आई शुड से। लेकिन जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो काफी उनके अगेंस्ट में है फिलहाल। लेकिन अमेरिका का चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ। हमने देखा है कि किस तरह से पोल्स हम गलत साबित हुए हैं। हमारे भारत देश में भी जो पोलिंग थी वो गलत साबित हुई थी। तो इस तरह की पोलिंग पे ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, लेकिन माना ये जा रहा है, जितने भी लोगों से हमने बात की है, कि उनका ये चुनाव जीतना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा। अमेरिका में इस बार प्रेसिडेंट की रेस दिलचस्प होने जा रही है। ट्रंप लगातार कमला हैरिस पर चुनावी हमले कर रहे हैं तो कमला हैरिस भी ट्रंप को निशाने पर लगातार ले रही हैं। भारत में भी लोगों की नजरें अमेरिका के चुनाव पर टिकी हैं। संत समाज भी अमेरिका में ट्रंप की जीत की दुआ मांग रहा है। रविवार को दिल्ली में हिंदू पुजारियों ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना की। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां हिंदू पुजारी स्वामी वेद मोरस्तीनंद सरस्वती का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जीतते हैं तो दुनिया में शांति स्थापित होगी और अमेरिका चुनाव में किसके हाथ जीत की चाबी लगेगी ये तो फिलहाल आने वाले कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह कि चुनाव से पहले ट्रंप और कमला हैरिस का क्या कहना है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote. We're going to win it. And we know it is time for a new generation of leadership in America.
And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States of America. So look, in less than 90 days, it's either going to be him or me sitting in the Oval Office. इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका चुनावों में आखिर चल क्या रहा है। चलिए आपको समझाते हैं। जानकार भी मान रहे हैं कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच करीबी मुकाबला है और इस मुकाबले में नतीजे आने में देर लग सकती है, क्योंकि अभी जो खबर है उसके मुताबिक मिशिगन में कमला हैरिस को 5 अंकों की बढ़त बताई जा रही है, जो कि उनके लिए राहत की खबर है। वहीं विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस भारी पड़ती हुई दिख रही है। यहां उन्हें 6 अंकों की बढ़त है। पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहां राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर दिख सकती है। यहां दोनों उम्मीदवारों को 48% समर्थन हासिल है। और राष्ट्रीय सर्वे की अगर हम बात करें तो यहां डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं और अगर ये बढ़त मतदान तक जारी रहती है तो ट्रंप रेस में आगे निकल सकते हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, तो जाहिर है कि भारतीयों को उम्मीदें उनसे कहीं ज्यादा होंगी, लेकिन ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते भी बहुत बेहतर हैं, तो उम्मीदें हैं उनसे भी हैं। और लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के नजरिए से ट्रंप और हैरिस में किसका जीतना बेहतर होगा, कौन राष्ट्रपति के रूप में भारत का हित सोच सकता है, क्या कहता है पूरा सियासी समीकरण, देखिए समझिए इस खास रिपोर्ट में। What kind of country do we want to live in? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल एकदम बदला सा नजर आ रहा है। अमेरिका के वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा मौका देते हैं या देश की पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी, इसको लेकर चर्चा गर्म है। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, इसलिए वहां राष्ट्रपति का चुनाव न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। राष्ट्रपति चुने गए एक उम्मीदवार की विदेश नीति कैसी है, इसके बारे में जानना बाकी देशों के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अलावा उसकी बाकी नीतियां कैसी रहती हैं, ये भी अहम है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बीच एक सवाल की चर्चा खूब हो रही है, वो ये कि भारत के लिहाज से कौन बेहतर राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। जो भी प्रॉब्लम्स हमें अमेरिका के साथ आती हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या उससे पहले, वो आती रहेंगी। तो हमें पता है कि किस तरह उनसे डील करना है, लेकिन वो भी जानते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, स्ट्रेटेजिक पिवट है एशिया में, और एक कंट्री जिसमें ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है और ग्लोबल और वैल्यू सप्लाई चेन्स को अपग्रेड करने की क्षमता है, तो उनको अपना दिखता है, अपना इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली और पीछे के हिस्से में देखें तो जनरली रिपब्लिकन्स जो है भारत के लिए ज्यादा बेटर रहे। जहां तक ट्रंप की बात है तो वो पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, जबकि कमला हैरिस पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। हालांकि वो अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति है, इसलिए वो भी सियासत को अच्छी तरह समझती हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति चुनी जाती है तो भारत के लिहाज से इसका क्या फायदा होगा। खास बात यह है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। जब वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो उनके चेन्नई कनेक्शन की वजह से भारत के लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी। हालांकि कमला अपने भारतीय मूल की बार बार जिक्र करती रही है, लेकिन जानकारों की माने उनकी प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। जहां तक बात डोनाल्ड ट्रंप की है तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनकी प्राथमिकता भी कोई और देश नहीं बल्कि अमेरिका ही है। वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते बड़े शानदार रहे हैं।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाकर कहते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार। थैंक यू अमेरिका, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। तो ट्रम्प भी भारत आते हैं तो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार। ट्रम्प के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ह्यूस्टन में हाउडी मोदी तो भारत में नमस्ते ट्रम्प जैसे कार्यक्रम हुए थे, जिससे न सिर्फ मोदी और ट्रम्प बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत होते दिखे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के हलचल के बीच ट्रम्प के दिए हालिया बयान से ये समझना मुश्किल नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर उनकी सोच क्या है। When India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing: they're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They're not. They are at the top. You know the expression: they're at the top of their game, and they use it against us. But India is very tough. दरअसल ट्रम्प ने पीएम मोदी से मिलने को लेकर ये बयान दिया। ट्रम्प ने मिशिगन के फ्लिंट में अपने चुनावी अभियान कार्यक्रम में इस मुलाकात का ऐलान किया। जब वो भारत के साथ अमेरिका के व्यापार के बारे में बोल रहे थे तो सवाल ये है कि उनसे भारत कितनी उम्मीद रखी। क्या भारत के नजरिए से किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है? ट्रम्प जो है वो ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, वो हर चीज का बदले में कुछ चाहते हैं। बिजनेसमैन है तो उनका अप्रोच वही है। जैसे तो आप एक देख सकते हैं कि जैसे अगर मार्केट एक्सेस के लिए वो आपको प्रेशर करेंगे, वो आपको कह रहे हैं, ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स और टैक्स का। तो वो पिछली बार भी उन्होंने हार्ली डेविडसन के बारे में काफी कुछ किया था। मैं ये समझता हूँ कि ये समस्या जो है चलती रहेगी। और लेकिन ये कि ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की अच्छी वो है। जहां तक कमला हैरिस की बात है तो वो भारत के लिए इतना भर कहती हैं कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को राजनीति में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। जहां तक भारत के लोगों की अपेक्षा का सवाल है तो वो है वीजा, जिसमें ट्रम्प के मुकाबले कमला हैरिस का रुख ज्यादा लचीला है। भारत से अमेरिका में नौकरी के लिए जाने वालों के लिए H-1B वीजा की जरूरत होती है। ट्रम्प हमेशा से ऐसे वीजा के सख्त खिलाफ है, जबकि हैरिस इस वीजा के पक्ष में है, वो भी बिना किसी कैंपिंग के। यानी जिस देश को जितना वीजा चाहिए अमेरिका को वो मुहैया कराना चाहिए। लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है तो क्या कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने से भारत के लिए कुछ बदलाव आ सकते हैं? भारत एक राइजिंग पावर है और उन अमेरिका का कोई भी जो डीप स्टेट अमेरिका को रन करती है, प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका की खास तौर से वहां की डीप स्टेट जो है वही डिसाइड करती है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको मालूम है कि भारत की कितनी इंपॉर्टेंस है इन चीजों में और उसकी क्या मुख्य बातें हैं। तो उनको पता है कि स्ट्रेटेजिकली भारत उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि चाइना एक बड़ा चैलेंज है, रशिया के साथ उनका बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे रिश्तों में बढ़ने की संभावना ज्यादा है और कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सिर्फ भारतीय मूल होने की वजह से कमला हैरिस ऐसे कदम उठाएंगी जो भारत के हित में होंगे। ऋषि सुनक इसके उदाहरण रह चुके हैं। ब्रिटेन का पीएम बनने के बाद उन्होंने भारत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इतिहास में दर्ज होने के लायक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब अगर हम दोनों उम्मीदवारों यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चुनावी वादों की बात करें तो यहां भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। चुनाव में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से महंगाई पर काबू करने का वादा किया है तो कमला हैरिस इजराइल गाजा युद्ध जैसे मसलों के साथ मैदान में उतर रही हैं। ट्रंप ने लोगों से कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अप्रवासियों को रोकने की कोशिश करेंगी, जबकि कमला हैरिस गर्भपात के मसले पर मुखर नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पर जोर देंगे, तो वहीं हैरिस स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने पर जोर देकर आम मुद्दों पर चुनाव को लाने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप का कहना है कि उनका जोर भारत से अच्छे रिश्तों पर भी है, तो भारत वंशियों की सुरक्षा का भरोसा कमला अपने चुनावी भाषणों में लगातार देती आ रही हैं। ट्रंप टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं तो कमला रेसिज्म के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कर रही हैं। ये तमाम बड़े वादे दोनों ही नेताओं ने चुनावी अभियान में मंच से किए हैं। जनता के सामने ये बातें ये दोनों नेता कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्तित्व जो कोई भी फैसला करता है, चाहे वो सही हो या गलत, आत्मविश्वास से लबरेज होता है। शायद इसीलिए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिखाया है जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रंप को सिर्फ सम्मान की नजर से देखा जाता है। उन पर स्टेट कैपिटल पर हमले के लिए उकसाने का काला धब्बा भी लग चुका है। ये एक बड़ा आरोप है, लेकिन फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में ट्रंप ताल ठोक रहे हैं। मुट्ठी बांधकर हवा में लहराते हाथ, अनुकूल हालात में कूल रहने की कला, 78 साल की उम्र में भी नौजवानों जैसा जोश, मौत की खौफनाक दस्तक के बाद भी अगर ये इंसान उसी जोश से चुनाव प्रचार कर रहा है तो मान लीजिए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं। 13 जुलाई को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली और उनके कान को छूते हुए निकल गई और ट्रंप बाल बाल बचे। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जज्बे में कोई कमी नहीं दिख रही। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हमला हुआ जब ट्रंप फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर गोल्फ खेल रहे थे। तभी गोलियों की आवाजें आने लगी, लेकिन यहां भी ट्रंप ने मौत को मात दे दिया। अपने ऊपर दूसरे हमले की कोशिश को लेकर ट्रंप का कहना है कि वो ना ही रुकेंगे और ना ही हार मानेंगे। Evening in the fading sun was actually seen later. In almost all cases, as you probably know, and when even a single bullet is fired, just a single bullet, and we had many bullets that were being fired, crowds run for the exits or stampede, but not in this case. It's very unusual. ट्रंप का जीवन बेशक विवादों का बेहिसाब पिटारा रहा हो, लेकिन उनके जीवन से दो अत्यंत खास बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि जब तक सांस चल रही है तब तक कोशिश नहीं रुकनी चाहिए, और जब तक कोशिश जारी है तब तक किसी भी चुनौती से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा ये कि विपरीत से विपरीत हालात में भी इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जब 2021 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हार गए तो उनके समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी के स्टेट कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया। कई ट्रंप समर्थक मारे गए तो कई 100 हिरासत में ले लिए गए। ट्रंप पर विद्रोह भड़काने के लिए महाभियोग लगाया गया। इसके बाद जांच में ट्रंप को दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की सिफारिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप की चाहे लाख आलोचना हो, लेकिन एक मामले में वो सबसे अलग है। बड़े से बड़ा फैसला लेना हो, यहाँ तक कि जोखिम भरे फैसले लेने में भी ट्रंप ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 2016 से 2020 के बीच अमेरिका का राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने कई ऐसे बड़े और जोखिम भरे फैसले किए जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ट्रंप ने अपने शासनकाल में कायला म्यूलर नाम से एक सैन्य अभियान चलाकर 27 अक्टूबर 2019 को आतंक के सबसे बड़े आका को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान का सबसे ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी जब अमेरिका के लिए सिरदर्द बनने लगा तो ट्रंप ने सुलेमानी के देश में ही उसकी कब्र खोद दी। सुलेमानी को उसी के देश में 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में मार गिरवाया। Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. जनवरी 2017 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी। अपने शासनकाल में ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से बातचीत करने के लिए उसके देश में चले गए। अमेरिका के आर्थिक हितों की परवाह किए बगैर चीन के साथ
ट्रेड वार का इकबालिया ऐलान कर दिया। पड़ोसी देश मेक्सिको की सीमा पर 3200 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला कर लिया, जो पाकिस्तान अमेरिका का 7 दशक तक पिछलग्गू बना रहा। ट्रंप ने उसे आतंकवादी और दगाबाज मुल्क करार दे दिया। ट्रंप के व्यक्तित्व की दिलेरी भरी ये साफ गोई उन्हें अमेरिका के 230 साल से ज्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे दिलेर राष्ट्रपति की श्रेणी में ले जाती है। बेशक इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। ट्रंप अमेरिका के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसे महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसी चीजों को लेकर बेफिक्री बेपरवाही ट्रंप की शख्सियत का श्रृंगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो अमेरिका में हर 4 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 नवंबर यानी कल अंतिम वोटिंग होनी है, जिसके लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। दोनों दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा का रुख बदलने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अमेरिकी संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। ये विधि तब वजूद में आई जब अमेरिका के संविधान निर्माताओं के 2 धड़ों के बीच समझौता हुआ। अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक धड़ा इस पक्ष में था कि अमेरिकी संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले, जबकि दूसरा पक्ष जनता की सीधी वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति चुने जाने के हक में था। तब इलेक्टोरल कॉलेज को इन दोनों गुटों की अपेक्षाओं के बीच की एक कड़ी माना गया। अमेरिका में 2 राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार ये प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले भी शुरू हो जाती है। आमतौर पर चुनावी साल में चुनावी प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो जाती है और जून तक चलती है। इसे प्राइमरी कहते हैं। इस दौर में पार्टी अपने उन उम्मीदवारों की सूची जारी करती है जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे दौर में अमेरिका के 50 राज्यों के वोटर पार्टी प्रतिनिधि यानी पार्टी डेलीगेट का चुनाव करते हैं। अमेरिकी संविधान प्राइमरी स्तर पर पार्टी प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में कोई लिखित निर्देश नहीं देता है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जनता प्राथमिक दौर में मतदान का इस्तेमाल न करके कॉकस के जरिए पार्टी डेलीगेट का चुनाव करती है। कॉकस वो प्रक्रिया है जिसके तहत राज्यों में स्थानीय स्तर पर बैठक कर पार्टी डेलीगेट्स का चुनाव किया जाता है। प्राइमरी में चुने गए पार्टी डेलीगेट्स दूसरे दौर में पार्टी के सम्मेलन यानी कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। कन्वेंशन में ये प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इसी दौर में नामांकन की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है। अमेरिकी चुनाव के तीसरे दौर की शुरुआत चुनाव प्रचार से होती है। इसमें अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन पर इस मामले से जुड़े मुद्दों पर बहस भी होती है और आखिरी हफ्ते में उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट्स को लुभाने में झोंकते हैं। स्विंग स्टेट्स वे राज्य होते हैं जहां के मतदाता किसी भी पक्ष की ओर जा सकते हैं। चुनाव की अंतिम प्रक्रिया में इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करता है, लेकिन इससे पहले राज्यों के मतदाता इलेक्टर चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार का समर्थक होता है। ये इलेक्टर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है। हर राज्य का इलेक्टर चुनने का कोटा तय होता है। ये संख्या हर राज्य से अमेरिकी संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसलिए हर राज्य के इलेक्टर्स की संख्या में अंतर होता है। चुनाव के लिए भी दिन निश्चित होता है।
इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी साल के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को मतदान करता है। अंत में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य मतदान के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत जरूरी होते हैं। इस साल अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में ही इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति पद के लिए भी मतदान करेगा। कोई भी इलेक्टर दोनों पदों के लिए एक ही स्टेट के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकता। चुनाव के इस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनौती देने की संभावना खत्म हो जाती है। 1804 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था, लेकिन तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। तब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वो राष्ट्रपति बनता था। दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाती है और जल्द ही विजेता की घोषणा होती है और अगले 4 सालों तक अमेरिका पर कौन राज करेगा इसका भी ऐलान हो जाता है। चूंकि इस बार मतदान की तारीख 5 नवंबर को है, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 6 नवंबर को अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।